इस कहानी की शुरुआत में हमें जिमो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। जिमो कहती है कि मुझे पेरानोई बीमारी है जिससे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें अब भी मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। जिमो कहती है कि मुझे अब कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई देते। तभी एक छोटा मॉन्स्टर डॉक्टर के हाथ पर कट लगा देता है। डॉक्टर कट को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिमो उनसे कहती है कि ये कट आपको पेपर पलटने से लगी होगी। जिमो को पता था कि वो पेपर कट नहीं था, उसने इसीलिए कहा ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। जिमो एक मॉल में काम करती थी। मैनेजर जिमो को अपने रूम में बुलाते हैं और उससे सामानों की लिस्ट मांगते हैं। जिमो कहती है कि अब तक पूरी नहीं हुई है। मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे पेम्पलेट बांटने के लिए देता है। जिमो एक कॉस्ट्यूम पहनकर मॉल के बाहर पेम्पलेट बांटने जाती है। तभी वहाँ मेंग नाम का आदमी आता है। जिमो से कहती है कि मॉल बंद हो चुका है, आप कल आइए, कल हमारी एनिवर्सरी भी है। मैंग उसे कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ और यहाँ मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया हूँ। फिर मैंग मॉल के अंदर चला जाता है जहाँ वो अपने साथी पेपर से मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए कहता है। पेपर एक कागज होता है और उसमें जान होती है। वो इंसानों की तरह बात करता था। मैंग को वहाँ पर मॉल के वर्कर्स बेहोश मिलते हैं। जिमो भी वहाँ जाती है। मैंग को यदि मॉन्स्टर मिल जाता है, वो बर्फ में जमा हुआ था। पेपर जिमो के सामने आता है। जिमो से पूछती है कि तुम क्या चीज हो। पेपर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिमो से देख सकती थी। मैंग मॉल के वर्कर को यति मॉन्स्टर से दूर ले आता है। जिमो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, पर मैंग उससे कहता है कि तुम पुलिस को क्या बताओगी कि तुमने एक यति मॉन्स्टर देखा। तभी जिमो की आंखें ग्लो करने लगती है और मॉल की बिजली कट हो जाती है। मैंग पेपर से तापमान पूछता है। पेपर कहता है कि अगर ज्यादा समय तक एसी बंद रहा तो यति मॉन्स्टर जाग जाएगा। मैंग जिमो को वहीं रुकने के लिए कहता है। पेपर जिमो को बताता है कि हम दोनों मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए उसे एक तिलस्म में फंसाते हैं। मेरे बॉस बाहर वही तिलस्म बना रहे हैं जब तक मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करूंगा। तभी उस यति मॉन्स्टर को होश आ जाता है। उस यति मॉन्स्टर की आंखें भी जिमो की तरह ग्लो करती है। मैंग पेपर से यति मॉन्स्टर को तिलस्म में लेकर आने के लिए कहता है। पेपर यति मॉन्स्टर को काफी गुस्सा दिला देता है, जिसके कारण यति मॉन्स्टर पेपर को बर्फ में गीला कर देता है, जिससे पेपर की आत्मा एक पोस्टर में चली जाती है। यति मॉन्स्टर जिमो की आंखों में देखता है और दोनों की आंखें ग्लो होने लगती है। मैंग यति मॉन्स्टर पर फायर करता है मगर उसे कुछ नहीं होता। यति मॉन्स्टर मैंग को पकड़ लेता है और आइस में जमाने लग जाता है। तभी पेपर आकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है, मगर यति मॉन्स्टर उस पोस्टर को फाड़ देता है। पेपर की आत्मा पोस्टर के टुकड़े में चली जाती है। यति मॉन्स्टर पेपर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे तिलस्म में फंसा देता है, मगर मैंग ने पूरी तरह से तिलस्म को बंद नहीं किया होता, जिसके कारण यति मॉन्स्टर तिलस्म से बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। मैंग यति मॉन्स्टर के सर पर एक कागज रखकर उसको एक छड़ी से मारता है, जिसके कारण वो यति मॉन्स्टर एक क्रिस्टल में कैद हो जाता है। मैंग उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है। जिमो कहती है कि मुझे भ्रम नहीं हो रहे थे, मॉन्स्टर सच में होते हैं। इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई और मॉन्स्टर्स को देख सकता है। मैंग और पेपर वहाँ से चले जाते हैं, मगर मैंग के पास से वो क्रिस्टल मॉल में गिर जाता है। जिमो को क्रिस्टल मिल जाता है और उसे अपने पास रख लेती है। वही मैंग पेपर से डीलर को कॉल करके बुलाने के लिए कहता है। पेपर कहता है कि बॉस पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, मगर वो यति मॉन्स्टर बार बार उस लड़की पर ही हमला कर रहा था, आपको ये अजीब नहीं लगा। मैंग कहता है कि इसमें अजीब लगने जैसा क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं है। अब मेरे काम को ही देख लो, सब लोग चोरों को पकड़ते हैं और मैं मॉन्स्टर्स को पकड़ता हूँ। मैंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि मैं यही काम करना चाहता हूँ या नहीं। फिर जिमो को दिखाया जाता है, वो अपने घर जाती है मगर वहाँ ताला लगा हुआ होता है। मकान मालिक उसे फोन में एक वीडियो दिखाते हैं। उसमें मॉल के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे बॉस उसे डांटते थे, इसीलिए उसने ये सब बदला लेने के लिए किया और उसकी फोटो दिखाकर उसका नाम बताते हैं। मकान मालिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने मकान में नहीं रख सकता। जिमो अपनी मोम को कॉल करती है मगर उनको कॉल नहीं लगता। फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। वही हमें चार्लिन को दिखाया जाता है जो मैंग के घर पर यति मॉन्स्टर का क्रिस्टल लेने के लिए आती है। चार्लिन मैंग से कहती है कि अगर तुम जेंग के भाई न होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। चार्लिन मैंग से यति क्रिस्टल मांगती है। मैंग अपने बैग में क्रिस्टल ढूंढता है मगर उसे क्रिस्टल नहीं मिलता। वो चार्लिन को
दूसरे क्रिस्टल देता है। चार्लिन उसे कहती है कि तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया बस ये छोटे क्रिस्टल देने के लिए। पेपर मैंग से कहता है कि आपने यति क्रिस्टल को बैग में रखा था, फिर वो कहाँ चला गया। चार्लिन मैंग से कहती है कि तुम्हारे पास यति क्रिस्टल नहीं है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक बेकार हंटर हो। मैंग चार्लिन से कहता है कि तुम बस एक डीलर हो, तुम्हें हंटिंग के बारे में क्या पता। चार्लिन कहती है कि तुमने एक माहिर इंसान से ट्रेनिंग ली है, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई कितना अच्छा हंटर था। अगर सच में यति आया था तो इसका मतलब दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हारे भाई के क्रिस्टल्स को ढूंढने का मौका तुम्हें मिल ही गया। मैंग चार्लिन से कहता है कि जल्दी क्रिस्टल देखो और यहाँ से चली जाओ। चार्लिन जाते हुए मैंग से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के क्रिस्टल ढूंढना बंद कर देना चाहिए। फिर जिमो को दिखाया जाता है जो एक गली से जा रही होती है, तभी उस पर कुछ छिपकली की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। जिमोन से बचने के लिए वहाँ से भागती है, वो मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे आते हैं। मैंग का डिवाइस उसे मॉन्स्टर्स की लोकेशन बताता है। मैंग और पेपर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं जिमो को उन मॉन्स्टर्स ने दोनों तरफ से घेर लिया होता है। तभी मैंग वहाँ जाता है और उन पर हमला करके जिमो को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। वो मॉन्स्टर्स दरवाजे को टक्कर मारकर खोलने की कोशिश करते हैं। मैंग एक स्टूल को दरवाजे के पास लगा देता है और एक लकड़ी के फट्टे को खिड़की से दूसरे घर की छत पर रखता है। दोनों फट्टे की मदद से दूसरे घर की छत पर जाने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिससे जिमो नीचे चादर पर गिर जाती है। वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर मैंग उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ उस इलाके के हंटर्स आ जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। मैंग जिमो को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर वो हंटर्स उसे पकड़ लेते हैं और कहता है कि हमने तुम्हें इस इलाके में आने से मना किया था, फिर भी तुमने हमारे इलाके में आकर क्रिस्टल चुराने की हिम्मत की, और अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंग अपनी गाड़ी लेकर घर जाने लगता है। तभी बारिश होने लगती है। जिमो मैंग की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसे यति क्रिस्टल देकर कहती है कि मुझे मॉल में पड़ा हुआ मिला। मैंग जिमो से कहता कि बहुत बारिश हो रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिमो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं। मकान मालिक को लगा कि मैं पागल हूँ, तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंग जिमो से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जिमो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे पागल खाने में छोड़ दिया था। मुझे मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे, जिससे उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने काफी कोशिश की ताकि मैं आम इंसान की तरह रह सकूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं बदल सकती। फिर मैं तुमसे मिली और आखिरकार मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिसे मेरी तरह मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। तुमने बहुत बार मेरी जान बचाई। तुम एक हंटर हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे मॉन्स्टर्स क्यों दिखाई देते हैं? प्लीज मेरी मदद करो। मैंग कहता कि सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं एक घटिया हंटर हूँ। जिमो कहती है कि फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंग जिमो से कहता है कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वही हमें लोटस नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया के दरवाजों की रक्षक होती है। वो स्पेड से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दुश्मन जेंग याद है, उसका भाई मैंग अभी उस लड़की के साथ है, और वो स्पेड को जिमो की फोटो दिखाती है। फिर वो बताती है कि इसकी शक्तियाँ जागने के कगार पर ही है। अगर इसने मॉन्स्टर्स पर काबू पा लिया तो इसे यहाँ लेकर आने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। स्पेड लोटस से कहता कि अगर मैं जिमो को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लोटस उससे कहती है कि तुम्हें जेंग के क्रिस्टल चाहिए। अगर तुम जिमो को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं दरवाजे खुलने के बाद तुम्हें उन पावरफुल क्रिस्टल तक ले जाऊंगी। फिर हम हैंग और जिमो को देखते हैं। वो दोनों अंकल पिंग के पास जाते हैं। पिंग जिमो को देखकर कहते हैं कि मैं जानता था तुम आओगी, मगर ये नहीं सोचा था कि तुम हैंग के साथ आओगी। पिंग दोनों को एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ जब वो अपनी व्हील चेयर से बैठते हैं तो उनका आधा शरीर शेर का होता है। जिमो उन्हें देखकर कहती है कि तो आप एक मॉन्स्टर हैं। पिंग उन्हें बताते हैं कि मॉन्स्टर्स हमेशा लोगों के बीच आते ही रहे हैं, मगर हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। तुम मेरा असली रूप देख सकती हो क्योंकि तुम दिल की आंखों से देखती हो। पिंग उन्हें बताते हैं कि इंसान और मॉन्स्टर्स अलग अलग दुनिया में जीते हैं। उनका अस्तित्व दो समांतर रेखाओं में है, यिन और येन की तरह दो अलग अलग दुनिया जो एक दूसरे के आसपास है और एक नाजुक संतुलन बनाए रखती है। गलती से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना आम बात है, और इसी तरह मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया में प्रवेश किया। तभी मॉन्स्टर हंटर वहाँ आते हैं और हजारों सालों से वो इस दुनिया में आने वाले मॉन्स्टर्स को पकड़कर क्रिस्टल में कैद कर रहे हैं ताकि उन मॉन्स्टर्स की शक्तियों को हासिल कर सके। मगर उनका काम
सारे मॉन्स्टर्स को उनकी दुनिया में भेजना था। पिंक जिमो से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म से तुम मॉन्स्टर से जुड़ी हुई हो, तुम्हारा उनके साथ इतना गहरा नाता है कि तुम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हो। आने वाले 3 दिनों में जब मॉन्स्टर्स की दुनिया के दरवाजे फिर से खुलेंगे तब तुम्हारी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन से तुम दरवाजों की संरक्षक बनोगी। फिलहाल दरवाजों की संरक्षक लोटस है और तुम्हारे संरक्षक बनते ही उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो कुछ भी करके तुम्हें रास्ते से हटाएगी। तब मैं सबसे बेहतरीन हंटर्स को तुम्हारी रक्षा करने के लिए बुलाऊंगा। पिंक जिमो को 2 खास तिलस्म देते हैं, जिसमें से एक पवित्र शक्ति का तिलस्म होता है और दूसरा लहू का तिलस्म होता है, जिसका इस्तेमाल किसी भरोसेमंद पर किया तो मुसीबत में तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। जिहो लहू तिलस्म का इस्तेमाल मेंग पर करती है। पिंक जिमो को कहते हैं कि इसका इस्तेमाल तुम बस एक ही बार कर सकती थी। मैं मेंग को जानता हूँ, ये आलसी है और किसी काम का नहीं। जिमो मेंग से कहती है कि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। पिंक मेंग से कहता है कि जिमो को लेकर घर जाओ, पवित्र शक्ति के तिलस्म का इस्तेमाल करो और 3 दिन तक घर में ही रहो। मेंग और जिमो गाड़ी लेकर घर जाने लगते हैं। वो एक टनल से गुजर रहे होते हैं, मगर वो बार बार उसी रास्ते पर आ जाते हैं। पेपर को गाड़ी पर काल चक्र का तिलस्म दिखाई देता है। वो कहता है कि जरूर स्पेड ने किया होगा। मेंग बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर स्पेड मेंग को अपनी जंजीर से पकड़ लेता है। पेपर कहता है कि हम समय के जाल में फंस गए हैं, जिससे उन सभी के बहुत सारे रूप बन जाते हैं और वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पेपर गाड़ी से तिलस्म को हटा देता है। स्पेड एक फायर मॉन्स्टर पर सवार होकर गाड़ी पर हमला करने के लिए आता है, मगर उनकी गाड़ी एक खंभे से टकराकर पलट जाती है। तभी जिमो के घबराने की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण स्पेड का फायर मॉन्स्टर मर जाता है। स्पेड गाड़ी के पास आता है। मेंग उस पर फायर करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो सब हेंग के घर चले जाते हैं। मेंग पवित्र तिलस्म को घर पर लगा देता है, जिसके कारण उसका घर एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। मेंग कहता है कि 3 दिनों तक हम यही रहेंगे, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकती हो। अगले दिन जिमो को पेपर बताता है कि कल रात तुम सो रही थी तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर शांति तिलस्म का इस्तेमाल किया ताकि तुम शांति से सो सको। मैं मेंग को सालों से जानता हूँ, वो किसी के लिए सब नहीं करते। जिमो पेपर से पूछती है कि तुम कितने समय से मेंग के साथ हो। पेपर बताता है कि मेंग के भाई जेंग ने मुझे मेंग को दिया था। उसका भाई सबसे बेहतरीन हंटर था। मेंग उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं बन पाया। इसकी वजह से वो सबको ऐसा जताता है कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। हेंग जब भी दुखी होता है तो अपने भाई को देखने के लिए उस पेंटिंग में जाता है। जिमो भी उस पेंटिंग के अंदर जाती है। उसे वहाँ जेंग और हेंग का बचपन दिखाई देता है। जिमो को जेंग भी मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम हेंग की दोस्त हो। जिमो कहती है कि उसने 3 बार मेरी जान बचाई, तो हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ। जेंग कहता है कि उसे आखिरकार ऐसा कोई मिल ही गया जिसकी वो फिक्र करता है। हेंग जिमो को बताता है कि जेंग एक ताकतवर हंटर था, वो मर चुका है। वो चाहता था कि मैं भी उसी की तरह बनूं, मगर मैं कभी भी उसकी तरह नहीं बन पाऊंगा। उसने गेट के पास मेरे लिए एक क्रिस्टल छोड़ा है। मैं हमेशा से उसे लेना चाहता था, क्योंकि उसकी बस वही याद बाकी रह गई है। जिमो कहती है कि तुम्हारे भाई के क्रिस्टल्स को हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे। दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर जिमो यति क्रिस्टल को पानी में फेंककर यति मॉन्स्टर को क्रिस्टल से आजाद कर देती है, मगर वो गहरी नींद में होता है। जिमो कहती है क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर काबू कर सकती हूँ। मेंग यति को फिर से क्रिस्टल में कैद कर देता है। वहीं लोटस पिंक के पास आती है। उसे पता चल जाता है कि पिंक ने जिमो और मेंग की छिपने में मदद की, इसीलिए वो पिंक को अपने जादू से सुला देती है। दूसरी तरफ जिमो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल आकर कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। मेंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिमो कहती है कि मेरी मॉम मुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। पेपर कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, इस पेट हमारा इंतजार कर रहा होगा। जिमो काफी घबरा जाती है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। तभी वहाँ लेब्रेथ मॉन्स्टर आ जाता है। पेपर बताता है कि यह मॉन्स्टर हमें कहीं भी ले जा सकता है। जिमो की शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि इसने इसे यहाँ बुलाया है। वो तीनों उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर से होकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जिमो अपनी मॉम से जाकर मिलती है। मेंग को स्पेड फिर से काल चक्र में फंसा देता है। मेंग पेपर से जिमो को ढूंढने के लिए कहता है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाता है। जिमो के पास लोटस आ जाती है और जिमो से कहती है कि तुम्हारी मॉम की इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। वो जिमो को उसके बचपन में दिखने वाले मॉन्स्टर दिखाती है और कहती है कि हमेशा तुम पर नजर रखकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था, इसी ने तुम्हारी मॉम की हालत की।
और इसे तुमसे ही शक्ति मिलती है। ये सब सुनकर जिमो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके अंदर से अजीब सी पावर निकलती है जिसके कारण हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। लोटस जिमो से कहती है कि जब भी तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुमने अनजाने में एक मॉन्स्टर को बुलाया और जितनी ज्यादा शक्ति तुम्हारे पास होती है तुम उतनी बेकाबू हो जाती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यहाँ के हर इंसान को मार दोगी। लोटस जिमो को बेला फुसला कर अपने साथ दुनिया के दरवाजों के पास ले जाती है ताकि उसकी पावर छीन सके। फिर इस पेड़ को दिखाया जाता है, वो पेपर को जलाकर मार देता है और मेंग को अपनी जंजीरों में पकड़कर मारता है और उसका एक हाथ जलाकर वहाँ से चला जाता है। पेपर की राख वहाँ से उड़कर पिंग के पास आती है और उन्हें होश में ले आती है। पिंग हैंग को अपने पास ले आते हैं और उसे कहते हैं कि जिमो ने सबको छोड़कर तुम्हें चुना है और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। मैं अपनी शक्तियों और पेपर की राख को मिलाकर तुम्हारे लिए एक ताकतवर हथियार बना रहा हूँ। तभी लेब्रिंथ मॉन्स्टर आकर मेंग को दुनिया के दरवाजों के पास ले जाता है। वहीं लोटस जिमो की पावर को लेने के लिए अनुष्ठान कर रही होती है, मगर जिमो अनुष्ठान को बीच में रोक देती है। लोटस उससे कहती है कि बचपन में तुम्हें धमकाया गया है और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम अकेले रही हो। मैं भी ऐसे हालातों से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बस तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ मुझे देनी होगी। जिमो उसकी बात मानकर अनुष्ठान शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पिंक सब हंटर्स को बताते हैं कि लोटस उसके उत्तराधिकारी को मारकर उसके पास लेना चाहती है। उसके अंदर के शैतान की वजह से सभी मॉन्स्टर्स बेकाबू हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसीलिए हम सबको अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाना होगा और दुनिया की रक्षा करनी होगी। फिर मेंग को दिखाया जाता है, वो इस पेड़ से फाइट कर रहा होता है। फाइट करते समय उन दोनों को जेंग का क्रिस्टल दिखाई देता है। दोनों क्रिस्टल को लेने के लिए जाते हैं। इस पेड़ क्रिस्टल को ले लेता है, मगर उसके एक हाथ पर पेपर की राख होती है जिसके कारण क्रिस्टल की सारी पावर पेपर की राख में आ जाती है और मेंग इस पेड़ को तिलस्म में फंसाकर मार देता है। फिर मेंग जिमो को बचाने के लिए जाता है। लोटस मेंग पर हमला करती है। मेंग क्रिस्टल की पावर से उसके हमले को रोक देता है। लोटस कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हार मान लो। मेंग जिमो से कहता है कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, फिर भी मैं सबसे अच्छा हंटर बनना चाहता हूँ। हम दोनों हमेशा कोशिश करते रहे, पर असल में हम दोनों सच्चाई से भाग रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर लोटस जिमो पर हमला कर देती है। तभी जिमो यतीम मॉन्स्टर को आजाद कर देती है। फिर वो अपनी पावर से लोटस को मार देती है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। पिंक कहते हैं कि मेंग ने आखिरकार अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर लिया। वहीं जिमो को दिखाया जाता है, वो मेंग से पूछती है कि क्या यतीम मॉन्स्टर को उसकी दुनिया में भेजना जरूरी है। मेंग कहता है कि इसे वापस भेजना जरूरी है, अगर हमने इसे नहीं भेजा तो बाकी मॉन्स्टर भी हमारी दुनिया में आ जाएंगे। फिर वो तिलस्म की मदद से यति को उसकी दुनिया में भेज देते हैं और अब सभी खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।